हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। मेरा नाम है विष्णुदत्त और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। यूपीएससी सीसेट की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपके लिए वीक में 6 दिन मंडे टू सैटरडे यूपीएससी सीसेट के लेक्चर लेकर के आते हैं, जिसमें हमारा शेड्यूल रहता है। आपको मंडे और ट्यूसडे को क्वांट के लेक्चर मिलते हैं, वेडनेसडे थर्सडे को रीजनिंग और फ्राइडे और सैटरडे को इंग्लिश के लेक्चर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिएगा सो दैट आपको सीसेट के आने वाले एग्जाम में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो और आप इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर पाएं। तो मेहनत आपको करनी है। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर पाएं जो इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है फॉर यूपीएससी सीसेट। एड्यूटैप ने इसलिए इसको लॉन्च किया है कि एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट सीसेट के रिगार्डिंग जो विभिन्न चीज़ों को कहीं पे रिसर्च करने में अपना टाइम लगाता है, उसमें उसका समय खराब ना हो, वो सारी चीज़ें उसे एक ही जगह पे मिल जाए। तो इस गाइड बुक में आपको हर वो चीज़ मिलती है जो आपको सीसेट के लिए चाहिए, चाहे आपका एग्जाम का पैटर्न है, चाहे सिलेबस है, और क्वांट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन से है, इंग्लिश में कौन से इंपॉर्टेंट है और लीस्ट इंपॉर्टेंट भी कौन से हैं, ताकि आपका उन टॉपिक्स पे टाइम खराब ना हो। और ये एक डाटा के माध्यम से प्रॉपर एनालिसिस के साथ हमने प्रोवाइड किया है, जहां आपको एक सेग्रीगेशन मिलेगा कि किस ईयर के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए। उसके हिसाब से आप ये देख पाएं कि ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी मिलेगी और साथ में हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको डाउनलोड कर लेना है, इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। चलो तो शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो होगा नंबर ऑफ जीरो और हाईएस्ट पावर का कंसेप्ट। बहुत बार आप लोग डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाते हो चीजों को। जैसे अगर आप बोलेंगे कि सर हाईएस्ट पावर से तो सवाल पूछा ही नहीं गया, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर का कंसेप्ट भी पूछा गया है। यूपीएससी आपको डायरेक्टली ऐसे कान नहीं पकड़ता, वो घुमा के पकड़ेगा आपको इस तरीके से ऐसे करके। तो चीजें अगर आपका बेस क्लियर होगा, मालूम होंगी, तो बनाना आसान होगी। इसलिए हमेशा इस सीरीज को फॉलो करिए, क्योंकि मैं आपको कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस सीरीज को लगातार शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर हमेशा दें और यही हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतने अच्छे लेवल का कंटेंट और कंसेप्ट मिल रहा है, तो आपको एक उत्तरदायित्व जो आपका बनता है वो हमेशा निभाना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट जरूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा कंसेप्ट है वो नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट है। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोज का जो सवाल आता है वो कैसे आता है, वो आपको कुछ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन दे देगा। ठीक है, या कुछ नंबर्स को इस तरीके से फैक्टोरियल की फॉर्म में दे देगा और आपसे पूछेगा कि जब भी आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो राइट की साइड यानी कि राइट की इस तरफ, या आपको बोलेगा कि एट द एंड कितनी जीरोज होंगी, एट द एंड जीरोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, अब ये जीरो का कंसेप्ट सोल्व कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जीरो आ रही है मल्टीप्लिकेशन में? नहीं, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे कि 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो देता है। जब आप 2 और 5 के मल्टीप्लाई करोगे तो देखो लास्ट में जीरो आई। ठीक है, 2 और 5 का, ठीक है, 2 और 5 जितने होंगे और उनमें लिस्ट वाला काउंट करिएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई की 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनी ये 20 बनी, तो जीरो तो एक ही आई है, लेकिन 2 तो 2 टाइम था। ध्यान रखिएगा 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरो आएंगे। अब मैं अगर यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ले लूं तो ये 100 हो जाएगा। देखो अब 2 जीरोज आई हैं क्योंकि 2 और 5 के 2 पेयर बन गए। ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब तक हमारे पास 2 और 5 का पेयर नहीं होगा तो तब तक नंबर ऑफ जीरोज हमें पता नहीं चलेंगे। ठीक है, तो जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतनी नंबर ऑफ जीरो बनेंगी, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। बात समझ में आती है सबको? तो चाहे जितने मर्जी है, अब मैंने देखो 2 इंटू 5 इंटू 5 किया तो अब भी हमें 50 मिला, जीरो तो एक ही मिली ना, क्योंकि 2 और 5 का तो एक ही पेयर बन रहा था। तो हमेशा ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए
जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज बनेंगी एट द एंड। ये छोटी सी बात है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं, कैसी कैसी चीजें आपसे वो पूछेगा। देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के एंड में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगी। अब मैं इसको तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक मेरे पास 2 और 5 के पेयर नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको 2 और 5 में इसको ब्रेक करना है, ठीक है। जैसे यहां सबसे पहले देखो 5 है, ठीक है, तो 5 को लिख लेंगे 5, फिर 10 है, 10 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 2, ठीक है। फिर आपका 15 है तो 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3। फिर आपका 20 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 और 5 में तोड़ना है, तो 20 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5। 25 को लिखोगे 5 इंटू 5। फिर आपका 30 है तो 30 को लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तो 30 बन गया। फिर 35 को लिखेंगे 5 इंटू 7। फिर 40 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया, और फिर इंटू 5, ठीक है। फिर आप 45 है तो 45 तो 9 इंटू 5 लिख लो, क्योंकि 2 तो कहीं आया ही नहीं और 5 भी नहीं आएगा। 50 को पहले 2 से गया 25, फिर 5 इंटू 5। अब काउंट करिए कि यहाँ पे 5 कितने टाइम आया है और 2 कितने टाइम आया है। अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टाइम आपका 5 आया है। और जो 2 आया है वो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7, फिर आपका 8 टाइम आपका 2 आया है। तो यानी कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, 2 और 5 के सिर्फ 8 ही पेयर बन सकते हैं, क्योंकि जो 2 है वो आया ही 8 टाइम है, तो 8 से ज्यादा पेयर कैसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है भाई, सबको समझ में आया कि नहीं। देखो समझ में आना जरूरी है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मजा नहीं आएगा। छोटी छोटी चीजें आपको बहुत मजबूत बनाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी, ये हमें बताना है। अब देखो जब भी इस तरीके से कंटिन्यूसली नंबर आए ना 1 से लेकर के 1000 तक, ऐसे केस में बहुत क्या डेफिनेटली ये चांस है कि नंबर ऑफ 5 कम होंगे, नंबर ऑफ 2 ज्यादा बार आएगा और नंबर ऑफ 5 कम बार आएगा। तो अगर हम जब भी हमें कंटिन्यूस नंबर दे रखे हो 1 से स्टार्ट होके चाहे जहां तक भी है, तो आपको हमेशा जो आखिरी नंबर है उसको 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो ये 1000 है, तो इस 1000 को आप सिर्फ 5 से डिवाइड करिए, तो आपको जो क्वोशिएंट मिलेगा वो लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना। हो सकता है 1000 की बजाय 998 होता, तो आपको तो इसे सिर्फ 5 से डिवाइड करना था। 19 5 जा 95, फिर 38, तो फिर 5 से गया 735। तो आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये उस केस में होता अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो सर 1000 की जगह 998 होता, वो तो 5 से डिवाइड ही ना होता, तब क्या करते। तो भी आपको डिवाइड करना है तो क्वोशिएंट लेना होता है, हमें हमेशा रिमाइंडर छोड़ देना होता है, ठीक है। फिर जो भी क्वोशिएंट आया उसको दोबारा 5 से डिवाइड करिए, तो कितना आया 40। फिर जो भी क्वोशिएंट आया फिर उसको 5 से डिवाइड करिए, तो ये कितना आया 8। फिर जो भी क्वोशिएंट आया उसको 5 से डिवाइड करिए तो क्वोशिएंट आएगा 1। आगे नहीं जाएगा, जब ये नंबर 5 से छोटा आ जाए वहां रुक जाइएगा और इन सब का सम कर दो, 2 240 48 49। तो इस प्रोडक्ट के एंड में 249 जीरोज होंगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सीधा सा सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको हमेशा 5 से डिवाइड क्यों करना है पता चल गया, क्योंकि जब कंटीन्यूअस प्रोडक्ट होंगी तो 2 और 5 में 5 मिनिमम टाइम आएगा, तो इसीलिए 5 से ऐड डिवाइड करना है, ठीक है। और क्वोशिएंट लेना है हमेशा, रिमाइंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। चलो अगला सवाल देखो, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। अब सीधा सवाल भी नहीं देगा, बहुत बार घुमा के भी देगा भाई, तो उस केस में क्या करेंगे। देखो इस बार जो प्रोडक्ट है वो 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 और ये 1000 तक की प्रोडक्ट है ना। तो बच्चे इस केस में क्या करेंगे, अगर मैं इन सब से इसको लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 100, सॉरी 10, तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10। जो 30 है वो क्या लिखा जाएगा 3 इंटू 10। जो 40 है उसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 10। तो ऐसे करके जब आप इन सबको ब्रेक करोगे तो 1000 को लिखोगे 10 इंटू 100, ठीक है। क्या लिखोगे 10 इंटू 100। तो अब आप सिंपली देखो ना, तो 10 तो आ ही रहा है, 10 कितने टाइम आ रहा है, 10 आ रहा है 100 टाइम, तो 10 आपका 100 टाइम आ रहा है। ये देखो 10 यहां भी आ रहा है, तो 10 की पावर 100 तो होगा ही होगा, और इंटू फिर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3
इंटू अप टू 100, ठीक है। तो हमें पता है कि यहां से तो 100 जीरो आएंगी, 10 की पावर 100 लोगे तो 100 जीरो आएंगी, 10 की पावर 1 में 1 जीरो, 10 की पावर 2 में 2 जीरो, 3 में 3 जीरो, तो यहां से तो 100 जीरो आएंगी। और इसका तरीका मैंने बताया था, जब लगातार हो तो 100 जीरो से यहां से आएंगी, प्लस 100 तो यहां से मिलेंगी, और यहां से कितनी जीरो आएंगी, तो 100 को फिर 5 से डिवाइड करो तो 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड करो तो 4, तो यहां से आएंगी 24 जीरो। तो जो टोटल जीरो आएंगी इस पूरे के प्रोडक्ट में वो 100 प्लस 24, तो 124 आएंगी, ठीक है। कितनी आएंगी, 124। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है भाई। ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बार चीजें विचलित करती हैं, बट आप अगर धैर्य पेशेंस के साथ देखेंगे इन लेक्चर्स को तो आपको कहीं भी उलझन नहीं होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, चीजें देर से समझ में आती है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अवेलेबल है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितने मर्जी बार देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। एक तो ना ट्राई किया करो, जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होगा, है ना। तो हमेशा पहले खुद से ट्राई करना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, आप पहले इसे खुद से ट्राई करो, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना। 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू दिस। अब देखो बच्चे, इसको क्या लिख सकते हो, 3 को 3 इंटू 1, फिर आप इसको 6 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2। ये 3 के मल्टीपल है ना, जैसे पिछली बार 10 के मल्टीपल थे, इस बार 3 के मल्टीपल है। जो 9 होगा वो 3 इंटू 3 होगा, फिर जो 12 होगा तो 3 इंटू 4 होगा, फिर आगे 15 आएगा तो 3 इंटू 5 आएगा। और जो एट द एंड 102 है, या आप यहां तक देखोगे 99, जो 99 होता है वो 3 इंटू 33 होता है, और जो 102 होता है वो 3 इंटू 34 होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 3 तो रिपीट हो रहा है ना। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 32 टाइम। तो 3 की पावर तो 34 बच गया, सॉरी 34 टाइम, और इंटू फिर 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये जाएगा आपका कहां तक, 34 तक, है ना। ये तो बचेगा ही। अब देखो इससे तो कोई जीरो नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 की पावर तो जितने मर्जी ले लो, ना तो इसमें 2 आया ना इसमें 5 आएगा कहीं, तो इससे तो जीरो मिलेगा ही नहीं कहीं कभी भी, ठीक है। तो 3 की पावर 2 लोगे 9, 3 की पावर 3 लोगे 27, 4 लोगे 81, यही सिलसिला चलता रहेगा, कभी आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन यहां से जीरो मिलेंगी हमें, यहां से तरीका, क्योंकि कॉन्टिन्यूस जो नंबर होते हैं, तो 34 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया 6, ठीक है। फिर 6 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया 1, तो यहां से टोटल जीरो कितनी मिलेंगी, 7। यहां से कोई जीरो नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ पा रहे हो, मुझे पता है धीरे 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 चीजें आप तक पहुंच पा रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल। ये भी बहुत आसान है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैं कहूं कि n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल का मतलब है कि n से पहले के सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n-1, n-2, n-3 टिल 1 तक ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। हाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा जो 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे जो जरूरत है वो ये है कि 60 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे। तो 60 फैक्टोरियल का मतलब है 60 इंटू 59 इंटू 58 अप टू 1 तक जा रहा है, ठीक है। और इनकी तो हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालनी आती है, क्योंकि इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। तो 60 को 5 से डिवाइड किया 12, फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो यहाँ पे हमें कितना मिला 40। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई सबको। मेरी एनर्जी आज थोड़ी सी लो है, तबीयत इतनी नासाज नहीं है, पर मुझे लगा कि ये सीरीज हमें ब्रेक नहीं करनी है, इसलिए हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो देनी है तो मतलब जिस दिन लेक्चर जाएगा तो जाएगा, और आप लोगों का जो 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 सहायता है वो हमें हमेशा चाहिए होती है, आपका कोऑपरेशन, उसकी हमें हमेशा डिमांड रहती है, ठीक है। तो आप सहयोग जरूर करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 1057 फैक्टोरियल। बच्चे फिर से इसका मतलब तो वही है, 1057 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, 1057 इंटू 1056 इंटू 1055
अप टू ये प्रोडक्ट चलती रहेगी ना 1 तक, यही होगा, है ना। तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 1057 को पहले 5 से डिवाइड किया तो ये आया 211, ठीक है। फिर 211 फिर से 5 से जाएगा तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। फिर 42 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और एट द एंड इन सब का सम करेंगे तो ये 50 बन गया, तो ये 262 बन जाएगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे 262। आई थिंक चीजें आप तक क्लियर हैं, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ दिस 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोज बतानी है ना, प्लस का साइन है बीच में, ये ध्यान रखिएगा। तो 100 फैक्टोरियल का मतलब होगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 और इंटू अप टू 1 तक, ठीक है। और 200 फैक्टोरियल का मतलब होगा कि 200 इंटू 199 इंटू 198 और अप टू 1, यही होगा भाई दोनों का मतलब। जब यहां से नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को 5 से डिवाइड किया 20 और 20 को 5 से डिवाइड किया 4, तो यहां से नंबर ऑफ जीरो आई 24, ठीक है। अब जब 200 को डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पे 40, फिर 40 5 से जाएगा तो आया 8, तो 8 फिर 5 से जाएगा तो कितना आया 1, तो यहां से आ गई 49, ठीक है। अब दोनों का सम है तो क्या 24 और 49 को ऐड कर देंगे, नहीं करेंगे ऐड, क्यों नहीं करेंगे। जैसे मैं अगर 250 और 300 को ऐड करूं तो मुझे कितना मिला, 550 मिला ना। तो एंड में जीरो तो एक ही आई, लेकिन यहां तो 2 जीरो थी और यहां 1 जीरो, तो ऐसे तो 3 जीरो हो जानी चाहिए थी, नहीं। तो जब भी इस तरीके से बीच में प्लस का साइन हो तो नंबर ऑफ जीरोज कम कहां से आई है, ये देखो, तो कम तो यहां से आई है 24, तो मतलब यहां पे अगर यहां देखूं तो यहाँ 1 ही जीरो है, यहां देखूं तो यहाँ 2 जीरो है, तो आंसर 1 ही जीरो होगा, क्योंकि आया भी एट द एंड 1 ही जीरो है। तो यहां से भी छोटे वाला आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि 24 जो है वो जीरोज होंगे। बात समझ में आई, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ रहे हो सारे, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 विच कंटेन्ड इन द वैल्यू ऑफ दिस, हाईएस्ट पावर ऑफ 5। तो वही एक तरीका है, जैसे नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 ढूंढते हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ 5 ढूंढने हैं हमें हाईएस्ट पावर में। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर कि 5 की पावर कितनी लूं कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करे, इसका मतलब ये है। मतलब 5 की पावर ये n है, तो n की वैल्यू कितनी होगी कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करे, हाईएस्ट पावर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो 127 को फिर से 5 से डिवाइड करो, तो ये 5 2 जा, फिर 5 5 जा, फिर 25 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जब आप इन सब का सम कर देंगे तो 31 आएगा। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होंगी 5 की वो 31 होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब वही है, 127 फैक्टोरियल को भी तो यही लिखोगे ना, 126 125 ऐसे ढूंढना है। जैसे इसमें 5 की पावर 3 है, तो आगे भी बहुत सारे नंबर आएंगे जो 5 में ब्रेक होंगे, तो 5 की ये अब पूरा ऐसे सोल्व करना तो बहुत मुश्किल है ना, क्या इस तरीके से सोल्व कर पाओगे लिख के, पूरा आधा घंटा लगेगा। तो इसीलिए तो ये तरीके बने हैं, ये मेथड हमेशा फॉलो करिए, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 विच डिवाइड 81 फैक्टोरियल। क्या इस क्वेश्चन में भी 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं बच्चे, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ 7 पूछा है ना, तो 7 से डिवाइड करना है इसको। तो 81 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 की पावर मैक्सिमम क्या होगी, ठीक है। तो 81 फैक्टोरियल का मतलब तो यही है 81 इंटू 80 इंटू 79, तो कहां तक इसको 7 में ब्रेक करेंगे, मुश्किल है, इसलिए इसको क्या करो 7 से डिवाइड कर लो। तो 81 को 7 से डिवाइड किया तो ये 11 से गया, तो 11 को फिर 7 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो यानी कि कितना आ जाएगा 11 + 1 12, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको ये तो मालूम चल रहा है ना कि क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो डिवाइड करके हमें आराम से ये पता चल पा रहा है कि चीजें कैसे सोल्व होंगी, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। देखो जैसे यहाँ find the maximum value of n such that this is perfectly divisible by 42 की पावर n।
अब इसको परफेक्टली डिवाइड करें। अब जब इसको परफेक्टली डिवाइड करना है 42 की पावर n, ठीक है, 42 की पावर n। अब इसको 42 में तो नहीं ब्रेक कर सकते हम, 42 में कहां तक ब्रेक करोगे, कहां 42 बनाओगे। तो हमेशा देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर n, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर n। और इसमें से भी देखो सबसे बड़ा हाईएस्ट प्राइम नंबर चूज कर लो, हाईएस्ट प्राइम नंबर, हाईएस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट 2 और 3 में हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है, 7। तो यहां पे ये देखो कि 7 की पावर कितनी हो सकती है, कि इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता तो ये आगे तो ब्रेक होगा नहीं, ठीक है। तो यहां ये देखो कि ये इनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो वही नंबर जो हैं इसके लिए परफेक्टली वो हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे उतने नंबर, ठीक है। जैसे ये देखो 42 है, 7 से डिवाइड होता है, फिर आपका देखोगे तो 91 7 से डिवाइड होता है, 63 डिवाइड होता है, तो बस तो n की वैल्यू यहाँ 3 हो सकती है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे 63 तो 7 से डिवाइड होता है, 43 से तो नहीं होता, बट 63 से फैक्टर बन जाएंगे, 7 हमें यहां से मिल जाएगा और 2 और 3 तो इनमें से बहुतों से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर है, 3 ही है। तो 42 की पावर कितनी हो सकती है, 3 ही हो सकती है। आप इसको एक बार प्रैक्टिकली भी सोल्व करके देख लेना चाहिए, ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको। चलो नेक्स्ट, अब ये यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको बताना है कि कितनी जीरोज होंगी। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस सवाल का जो जवाब है वो क्या होगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और है, ये देखो इस टाइप के सवाल आते हैं। अब ये हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू का जो सवाल है यूपीएससी से 2022 में पूछा गया, बट हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगाना है। अब वो कह रहे हैं कि 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 इंटू 13 और अप टू है 3 इंटू 2 इंटू 1। वो कह रहा है कि 3 की पावर m है और इंटू n है और m और n पॉजिटिव इंटीजर है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये तो लगातार नंबर है ना, लगातार नंबर है, तो लगातार कॉन्टिन्यूस नंबर है, तो 15 को 3 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 3 की पावर पूछ रहा है, तो 3 से जाएगा ये 5, फिर 3 से जाएगा तो 1, तो कितनी पावर हो सकती है 3 की मैक्सिमम, 6 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 6। तो रूल तो वही लग रहा है ना, चीजें तो वही लग रही है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और इस तरीके से जब सवाल पूछ रहा है तो उन पे इन्हें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है जी। चलो, तो बहुत ही अच्छा कोर्स यूपीएससी सीसेट के लिए हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको सिर्फ 100 घंटे में एक बहुत वेल मैनर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत कम टाइम के साथ आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। खास बात क्या है इस कोर्स की कि आपको कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कभी मैथ नहीं पढ़ा आपने, बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो यहाँ पे आपको A to Z कंसेप्ट क्लासेज मिलती है, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके यूपीएससी लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज में 3 टाइप के टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, ठीक है। 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और हर एक टॉपिक के साथ जो भी टॉपिक खत्म उसके साथ अच्छी एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया और फिर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इधर उधर माथा पच्ची लगाते हो, नहीं, अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन भी दिया है। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है और डाउनलोड भी कर सकते हो टेस्ट को, ऑफलाइन ऐसे करके आप दे सकते हो, ठीक है। लाइव वीकली लाइव डाउट्स क्लासेस रहती है, ठीक है, आपके जो भी डाउट सेशंस हैं वो आप हमसे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम से कर सकते हैं, ठीक है। और हम एग्जाम से पहले आपको रिवीजन भी करवाएंगे, वो लाइव क्लासेज होंगी, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, यहाँ लाइव क्लासेज मिल रही है, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश कंटेंट, फ्रेश उसके साथ आपको मिलेगा यहाँ पे। ये हमारी फैकल्टी है इस बैच में, मैथ में खुद पढ़ा रहा हूँ, नरवीर सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मेघना मैम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। इस सीरीज में आप हमारे लेक्चर भी देख पा रहे हो तो आपको पता भी चल पा रहा होगा कि हमारा कंटेंट और ये सब चीजें कैसी है, ठीक है। तो इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप ज्वाइन करिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर आज थोड़ा सा छोटा था एज कम्पेयर टू
थोड़ा तबीयत भी नासाज है, पर मुझे लगा कि जाना चाहिए कंटिन्यूसली। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर फील कर रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। ठीक है, तो लगातार इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो शायद वो एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें हमेशा इन वीडियोस पे। ठीक है, चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।